गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, कोरोना महामारी में हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उनको आपको रोज़ाना लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से इनको सीखना भी है और जो वर्क आपको बताया जाता है उसको करना है। और अगर कोई भी समस्या हो तो आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, आज की क्लास में हम बात करते हैं कि सम एक्स्ट्रा यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के और कौन कौन से एक्स्ट्रा यूजेज हैं, जो रूल्स हैं, उनके बारे में आज की क्लास में हम बात करते हैं। कि पहले तो जो एडवर्ब्स थी उसके अकॉर्डिंग हमने जो सेंटेंस थे उनको हल किए, सोल्व किए। तो आज की क्लास में देखिए, हमारा जो रूल नंबर फर्स्ट है उसके बारे में बात करते हैं कि यदि सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ, यदि सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स सार्वभौमिक, यदि सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य या शाश्वत सत्य दिया हुआ हो तो ऐसे सेंटेंस में कौन से टेंस का यूज होता है? ऐसे सेंटेंस में कौन से टेंस का यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। कि यदि वाक्य में यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हुआ हो तो वहाँ पर हम कौन से टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, द सन राइज इन द ईस्ट, ये सेंटेंस है कि द सन राइज इन द ईस्ट। तो यहाँ पर देखिए कि सूर्य पूर्व में उदय होता है या सूर्योदय पूर्व में होता है। तो देखिए, इस सेंटेंस में सूर्य पूर्व में उदय होता है, आज भी होता है। शाश्वत सत्य या सार्वभौमिक सत्य क्या होता है? कि वो सत्य यानी वो प्रासंगिक तथ्य जो पहले भी होता था, यानी वो काम जो पहले भी होता था, आज भी है और आगे भी रहेगा, वही क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य होता है। कि सूर्य पूर्व में उदय पहले भी होता था, आज भी होता है और आगे भी होता रहेगा। तो इस सेंटेंस में हम इस टेंस का यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे? सन क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगाते हैं। सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? एस या ईएस लगाते हैं। तो राइज का लास्ट लेटर क्या है? ई, तो क्या हो जाएगा? एस लगा देंगे तो राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये है ट्राइंगल हैव 3 साइड्स, कि त्रिभुज के 3 भुजाएं होती हैं। पहले भी होती थी, आज भी होती है। वैसे क्या है? गणितीय तथ्य है, गणित का फैक्ट है। तो पहले भी होती थी, आज भी है, आगे भी होती रहेंगी। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ये भी क्या है? गणितीय है। तो इन सेंटेंस में भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। तो ट्रायंगल क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आ जाएगी? हैव की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है? हैज, और प्लूरल फॉर्म क्या होती है? हैव। आगे थर्ड एग्जांपल देखिए कि द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट। कि द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट, कि तारे रात को आकाश में टिमटिमाते हैं। ये शाश्वत है, यानी सार्वभौमिक सत्य है। पहले भी टिमटिमाते थे रात को, आज भी टिमटिमाते हैं, आगे भी टिमटिमाते रहेंगे। तो बोलिए यहाँ पर क्या आएगा? ट्विंकल, ये स्टार्स क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे कि सिंगुलर के साथ तो एस या एस लगाते हैं और प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ट्विंकल का ट्विंकल। आगे देखिए, इस रूल में कोई समस्या तो नहीं है, यानी और एग्जांपल बता देते हैं। चलो इसका एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड पर क्या करता है? बॉयल मीन्स क्या होता है? उबलता है।
तो देखिए इस सेंटेंस में पहले भी 100 डिग्री पर ही उबलता था, आज भी उबलता है। 0 डिग्री पर क्या होता है, जमता है। तो पहले भी उबलता था, पहले भी बॉयल होता था, आज भी होता है और आगे भी होता रहेगा। तो बोलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल है तो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, बॉयल के साथ SEIS लगाएंगे, सिंगुलर है तो, क्योंकि अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल को हमेशा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगी, बॉयल्स। आगे देखिए हमारा रूल नंबर 2, परमानेंट। परमानेंट एक्शंस। परमानेंट मीन्स क्या होता है, स्थायी। परमानेंट मीन्स क्या होता है, स्थायी। एक्शंस, परमानेंट एक्शन यानी स्थायी कार्यों के लिए भी, कार्यों के लिए भी इस टेंस का यूज करते हैं। इसका कौन से का, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि ऐसे एक्शन जो परमानेंट है, स्थायी है, कि वो काम किसी चीज़ के माध्यम से होता है, तो पहले भी होता था, आज भी होता है, आगे भी होता रहेगा। रूल बिल्कुल वैसा ही है, कैसा, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला, कि इस टेंस में जो एक्स्ट्रा यूजेस करते हैं हम, वो सारे के सारे यूनिवर्सल ट्रूथ से जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको क्या है, इजी वे से बताने के लिए, कि आपको हर एग्जाम्पल रूल के अकॉर्डिंग बताने के लिए इनके क्या है, रूल अलग अलग बना दिए जाते हैं, 10-15 रूल बना दिए जाते हैं। वैसे रूल एक ही होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ। देखिए इसमें जो एग्जाम्पल करेंगे वो भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ के ही होंगे। जैसे एग्जाम्पल है, वी हियर विथ आवर ईयर्स। हियर मीन्स क्या होता है, सुनना, कि वी हियर विथ आवर ईयर्स, हम हमारे कानों से सुनते हैं। तो यहाँ पर देखिए परमानेंट वर्क है, परमानेंट एक्शन है, पहले भी कानों से सुनते थे, आज भी सुनते हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। ये थोड़ी है कि हमारा जो बॉडी का अन्य पार्ट है, कोई अदर पार्ट है, उसे काम होने लग जाएगा, सुनने वाला नहीं होगा ना। तो ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ ही है। लेकिन इसका हमने अलग रूल बना दिया कि कोई परमानेंट एक्शन हो उनके लिए भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। तो वी क्या प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, वी हियर विथ आवर ईयर्स। आगे देखिए सेकंड एग्जांपल है, द रोज स्मेल। द रोज स्मेल, स्मेल यानी क्या होता है, गंध देना या सुगंध देना। कैसी देता है, रोज, स्वीट। द रोज स्मेल स्वीट, गुलाब का फूल मीठी सुगंध देता है या मीठी गंध देता है। तो इसमें भी देखिए गुलाब क्या है, पहले भी अच्छी गंध देता था, मीठी देता था, आज भी देता है और आगे भी देता रहेगा। तो क्या आगे ऐसा होगा क्या कि गुलाब अच्छी गंध नहीं देगा, अच्छी सुगंध नहीं देगा। तो बोलिए रोज क्या है यहाँ पर, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, स्मेल्स। इस टेंस का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मेल्स। आगे देखिए रूल नंबर हम 3 की बात करते हैं, कि हैबिट्स या जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं उनके लिए भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। हैबिचुअल एक्शंस यानी आदतन कार्यों या हैबिट्स, जैसे हमारी रुचि है समाचार पत्र पढ़ना, चाय पीना, झूठ बोलना, ये क्या है, हैबिट्स ही तो है। कि हैबिचुअल एक्शन आदतन कार्यों या हैबिट्स मीन्स क्या होता है, आदतों। हैबिट्स के लिए भी इस टेंस का यूज करते हैं। इसका किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, कि वो
जो हमारी आदत में है, हैबिचुअल है, आदतन है, कि हम उन काम को करने के प्रति क्या हो गए हैं, आदतन बन गए हैं, आदी बन गए हैं उन कामों को करने के लिए, तो उनके लिए भी इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लिखते हैं, जब आप रात को सोते हो तो आपको रात को लगभग एक ही जानवर की आवाज़ सुनाई देती है और वो है डॉग्स। तो डॉग्स की जो आदतन कार्य क्या है, रात को भौंकना। तो देखिए क्या लिखेंगे, द डॉग्स ब्लैंक बार्क एट नाइट। या स्ट्रेंजर्स भी कर लेते हैं कि कुत्तों की एक तो ये आदत है कि रात को भौंकते हैं, दूसरी स्ट्रेंजर्स या अननोन पर्सन आता है, जैसे अनजान व्यक्ति या कोई अजनबी आता है तो उस पर भी भौंकते हैं। तो देखिए इनका आदतन कार्य है या इनकी आदत है ये। तो बोलिए डॉग्स क्या है, प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा इसके साथ, बाकी आ जाएगा। अगला सेंटेंस है जैसे ही ऑफन कम लेट, ये एग्जाम्पल है। ही ऑफन कम लेट, वह अक्सर देरी से आता है। ये उसकी क्या है, आदत है कि स्कूल हो चाहे ऑफिस हो चाहे और कहीं हो, कि कहीं पर भी उसको जाना हो तो वो वहाँ पर क्या करता है, देरी से आता है। तो बोलिए क्या आएगा इसमें, एक तो एडवर्ब भी दी हुई है ऑफन, और दूसरी चीज़ इसमें क्या है, आदत का बोध हो रहा है। तो ही सिंगुलर क्या आ जाएगा, कम के साथ क्या लगा देंगे, एस, तो कम्स। ठीक है, ये हमारे देखिए इसमें और रूल्स भी बचे हैं कि जो एक्स्ट्रा यूजेज हैं उनमें और यूज भी बचे हैं, लेकिन आज की क्लास में इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, जितना पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज करते रहें और कोई समस्या हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं।